हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश में अच्छे से बातचीत करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं कभी टॉम के घर नहीं गया। सो फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि मैं कभी उसके घर नहीं गया, जैसे कि यहाँ टॉम की बात चल रही है, तो इस इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, आई हैव नेवर बीन टू टॉम्स हाउस। आई हैव नेवर बीन टू टॉम्स हाउस, यानी मैं कभी टॉम के घर नहीं गया। आई हैव नेवर बीन टू टॉम्स हाउस। यहाँ से उसका घर कितनी दूर है, आगे पूछ रहा है कि हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर टू हिज हाउस। हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर टू हिज हाउस, यानी यहाँ से उसका घर कितनी दूर है। हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर टू हिज हाउस, उसका घर यहाँ से काफ़ी दूर है। जवाब में बोल रही है कि हिज हाउस इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर। हिज हाउस इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर, यानी उसका घर यहाँ से काफ़ी दूर है। हिज हाउस इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि टॉम के घर कैसे पहुंचा जा सकता है। आगे पूछ रहा है कि कुड यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो, कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू टॉम्स हाउस, कि टॉम के घर कैसे पहुंचा जा सकता है। कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू टॉम्स हाउस, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि टॉम के घर कैसे पहुंचा जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ से टॉम के घर जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू गेट टॉम्स हाउस फ्रॉम हेयर। What do you think is the best way to get to Tom's house from here? तो यहाँ पर ये जानना चाह रहा है कि मुझे बस से जाना चाहिए, टैक्सी से जाना चाहिए, ट्रेन से जाना चाहिए। पूछ रहा है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ से टॉम के घर जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। What do you think is the best way to get to Tom's house from here? यहाँ से उसके घर पहुँचने के लिए सबसे अच्छा तरीका टैक्सी है। तो उसके जवाब में बोल रही है कि as for getting to his house from here, As for getting to his house from here, the best way is by taxi। कह रही है कि यहाँ से उसके घर जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका टैक्सी है। As for getting to his house from here, the best way is by taxi। मुझे लगता है तुम्हें टैक्सी से जाना चाहिए। I think you should go by taxi। I think you should go by taxi, यानी मुझे लगता है तुम्हें टैक्सी से जाना चाहिए। I think you should go by टैक्सी। टैक्सी से वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है, तो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर बाय टैक्सी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर बाय टैक्सी, यानी टैक्सी से वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर बाय टैक्सी। मैं टैक्सी से जाना पसंद करूँगा। आई वुड प्रेफर टू गो बाय टैक्सी। कह रहा है कि आई वुड प्रेफर टू गो बाय टैक्सी, यानी मैं टैक्सी से जाना पसंद करूँगा। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। इसे टैक्सी से जाना पसंद नहीं है, तो ये कह रहा है कि इफ़ दैट्स द केस, यानी अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा है, इफ़ दैट्स द केस देन आई वोंट गो विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। इफ़ दैट्स द केस देन आई वोंट गो विद यू, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। मुझे टैक्सी से यात्रा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बोल रहा है कि आई डोंट लाइक ट्रेवलिंग बाय टैक्सी एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। आई डोंट लाइक ट्रेवलिंग बाय टैक्सी एट ऑल, मुझे टैक्सी से यात्रा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ट्रेवलिंग बाय टैक्सी एट ऑल। मैं टैक्सी से जाने की बजाय पैदल चलना पसंद करूँगा। ये कह रहा है कि आई वुड रादर वॉक देन गो बाय टैक्सी। आई वुड रादर वॉक देन गो बाय टैक्सी, यानी मैं टैक्सी से जाने की बजाय ना वॉक करना पसंद करूँगा, पैदल चलना पसंद करूँगा। आई वुड रादर वॉक देन गो बाय टैक्सी। इससे पहले कि तुम उससे मिलने जाओ, तुम्हें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो घर पर है। यहाँ पर ये लड़की ने एडवाइस दे रही है कि उससे पहले कि तुम इतनी दूर उससे मिलने जाओ, पहले ये तो पता कर लो कि वो घर पे है या नहीं। तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, बिफोर यू गो टू विजिट हिम। बिफोर यू गो टू विजिट हिम, यानी इससे पहले कि तुम उसे विजिट करने जाओ, उससे मिलने जाओ, यू शुड मेक श्योर, तुम्हें सुनिश्चित करना चाहिए, ही इज़ एट होम, क्या वो घर पर है। बिफोर यू गो टू विजिट हिम यू शुड मेक श्योर ही इज़ एट होम। इससे पहले कि तुम उससे मिलने जाओ, तुम्हें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो घर पर है। किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी, किसी ने इसे कोई राय दी है, तो ये कह रहा है कि किसी ने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। नो वन आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन। नो वन आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन, यानी किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी। नो वन आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन। बढ़ा चढ़ा के बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब भी बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बताया जाता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एग्जेजरेट। तो कह रहा है कि देयर इज़ नो नीड टू एग्जेजरेट। देयर इज़ नो नीड टू एग्जेजरेट, यानी बढ़ा चढ़ा के बताने की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड टू एग्जेजरेट।
देखो अगर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, आगे बोल रहा है कि लुक इफ यू डोंट वांट टू गो दैट्स ओके। लुक इफ यू डोंट वांट टू गो दैट्स ओके। देखो अगर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, लुक इफ यू डोंट वांट टू गो दैट्स ओके। तुम्हारे आने या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा है कि इट मेक्स नो डिफरेंस, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी वेदर यू कम और नॉट। तुम आओ या ना आओ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू कम और नॉट, तुम आओ या ना आओ। मैं वहाँ जा रहा हूँ चाहे तुम आओ या ना आओ। कह रहा है कि आई एम गोइंग देयर वेदर यू कम और नॉट। आई एम गोइंग देयर वेदर यू कम और नॉट। मैं वहाँ जा रहा हूँ चाहे तुम आओ या ना आओ। आई एम गोइंग देयर वेदर यू कम और नोट। मैं तुम्हारी झूठ बोलने की आदत से तंग आ गई हूँ। यहाँ पर कहना चाह रही है कि बहुत हो गया तुम्हारा झूठ बोलना, मैं थक गई हूँ, अब और नहीं सुनूंगी, पूरा हो गया मेरा। मतलब आई एम डन, आई एम डन यानी मैं डन हो गई तुमसे, ख़त्म हो गया तुम्हारी आदत झेलना मुझे। आई एम डन विद योर हैबिट ऑफ लाइंग। तो इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हारी झूठ बोलने की आदत से तंग आ गई हूँ। इसे हम और तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसा भी कह सकते हो, आई एम डन विद योर हैबिट ऑफ लाइंग, यानी मैं तुम्हारी झूठ बोलने की आदत से तंग आ गई हूँ। हम इस बारे में कभी फुर्सत से बात करेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी विल टॉक अबाउट इट सम टाइम एट लेजर। वी विल टॉक अबाउट इट सम टाइम एट लेजर, यानी हम इस बारे में कभी फुर्सत से बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट इट सम टाइम एट लेजर। मैं अपनी पार्टी में बहुत लोगों की उम्मीद कर रही थी लेकिन सिर्फ कुछ ही आए। यहाँ पर इसने पार्टी दी थी, इससे लगा था बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन आए बहुत कम। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन माई पार्टी। I was expecting a lot of people in my party but only few turned up। लेकिन कुछ ही टर्न अप हुए यानी आए। मैं उम्मीद बहुत सारों की कर रही थी, एक्सपेक्ट बहुत सारों की कर रही थी कि बहुत सारे लोग आएंगे। I was expecting a lot of people in my party but only few turned up। इसे रख लो, ये काम आएगा। ये किसी चीज़ को फेंकना चाह रही है तो इससे कह रहा है कि कीप इट, इट माइट कम इन यूजफुल। कम इन यूजफुल मतलब काम में आएगा। कीप इट, इट माइट कम इन यूजफुल, इसे रख लो, ये काम आएगा। मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा गहराई से धन्यवाद करता हूँ, यानी दिल से। आई गिव यू माई प्रोफाउंड थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ। आई गिव यू माई प्रोफाउंड थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ, यानी मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आई गिव यू माई प्रोफाउंड थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ। मेरे पास भी एक कार है। यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव गोट अ कार टू। आई हैव गोट अ कार टू, यानी मेरे पास भी एक कार है। आई हैव गोट अ कार टू, लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हारी। बट माइन इज़ नॉट एज गुड एज योर्स। बट माइन इज़ नॉट एज गुड एज योर्स, लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं जितनी तुम्हारी। आने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया, इसे इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग, यानी आने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ हम फिर से जल्द मिलेंगे। आई होप वी विल मीट अगेन सून। यहाँ पर हम विल भी हटा दें तब भी इसका मतलब यही रहेगा। आई होप वी विल मीट अगेन सून, उम्मीद करते हुए हम जल्द फिर से मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट के जो कुछ सेंटेंस हैं 4 से 5 वो हमने अपनी पुरानी वीडियो के रिपीट किए हैं ताकि जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम किसी सेंटेंस को अच्छे से बोल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।